मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। और आज का आपका स्वागत है एक इम्पोर्टेंट सेशन में। जो सामने एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए नॉर्मली जो पीवाई क्यू है, तो पीवाई क्यू तो हम करते ही हैं, जो अब मैंने आपको सीएचएसएल पहले भी करवाया हुआ है। कुछ दिन पहले भी एक सीरीज ही मैंने निकाला था, जितने भी पीवाई क्यूज हैं उसको मैंने कवर किया था। तो वैसे ही आज हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट बेसिस पे जो पीवाई क्यूज है, सब्जेक्ट बेसिस पे मतलब एक एक सब्जेक्ट हम लेंगे और उस सब्जेक्ट के बेसिस पर जितने भी पीवाई क्यूज आए हैं, कौन से टाइप के आ सकते हैं, क्वेश्चंस एग्जाम्स यूडीसी से जुड़ा मिलेगा आपको, एलडीसी मिलेगा, फॉरेस्ट गार्ड मिलेगा, फॉरेस्टर, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें कौन से सवाल आ रहे हैं और कौन सवाल आ सकते हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेशन जो है, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट बेसिस पे है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा चीज आ रहा है, कौन सी चीज को आपको पढ़ना है, जो पढ़ा हुआ है उसको छोड़ के भी कौन सी चीजों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ साइंस को मैंने नहीं लिया है, यहाँ पर साइंस के छोड़कर आपके यहाँ पर जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भी यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, जो कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी लिया गया है। तो दोनों को मिला के हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ज्यादा देरी नहीं करते। ठीक है, जो नए देख रहे हैं, मेरा नाम आयन बैनर्जी है और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं। अगर आप लोग लाइक कमेंट वो तो अलग बात है, लेकिन अगर हो सके तो आप लोग जरूर इस सेशन को शेयर कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि वो यहाँ पर पढ़ने नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस। लेकिन अगर आपने शेयर किया और उनके पास वो वीडियोस पहुंचे और उनको फायदा हुआ, तो पुण्य आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जितना हो सके आप लोग शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर करना। ठीक है, चलिए तो इसमें आते हैं। तो जनरल साइंस का पोर्शन है आज। इसके बाद हम हिस्ट्री भी लाएंगे, ज्योग्राफी भी लाएंगे, पॉलिटी भी लाएंगे, सब लाएंगे। तो फर्स्ट जनरल साइंस का जो पोर्शन है इनको थोड़ा सा करते हैं विथ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो यूडीसी 2022 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया है दैट इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन। सिंपल सा भाषा में इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना हो सके आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना हो सके आंसर देने की कोशिश कीजिए। गलत हो सही हो डजंट मैटर। अगर आपका सही हुआ तो बहुत बढ़िया, गलत हुआ तो आप गलत से सही जब बताऊंगा तो सीख जाओगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन, यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है दैट इज नोन एज एम्पियर। अब जैसे आप लोगों को पता होगा और जैसे हमारा स्टाइल भी है कि जितना हो सके इससे जुड़ा हुआ जो थ्योरीज जो आ सकती हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेंगे। अच्छा, वोल्ट्स, वॉट्स, ओम्स, ये सब होते क्या हैं थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो, वोल्ट जो होता है वो यूनिट किसका होता है? वो यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है दोनों पोर्शन में कितना वोल्टेज का डिफरेंस होता है। वाट्स किसकी होती है? वाट किसकी होती है? वाट होती है एनर्जी की। ठीक है, वाट होती है एनर्जी। चलिए एक बार मैं स्टूडेंट्स का एक बार चीज देख लूं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, चलो सॉरी, एनर्जी मैंने जल्दबाजी में एनर्जी लिख दिया, पावर होगा। ठीक है, कभी कभी भूल जाता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट, एम्पियर तो इलेक्ट्रिक करंट है। ओम क्या होता है? ओम होता है रेजिस्टेंस। ओम होता है रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, पावर का वाट और रेजिस्टेंस का ओम। इसको छोड़कर और क्या क्या आपको याद रखना है जो पूछा जाता है? और आपको मतलब पूछा जाता है मींस कॉमन है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि 10 साल में एक बार पूछा गया, ऐसा नहीं है, कॉमन क्वेश्चंस है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए चार्ज का क्या होगा? चार्ज,
तो चार्ज का होता है कूलम, ठीक है, चार्ज का होता है कूलम, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो जो अगर पूछा जाए कि कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होता है, देखो ऐसे करके याद रखो, ओम है, एक पर्सन थे उनके नाम पे है, ओम है, इसका ठीक उल्टा कर दो, इसका उल्टा मतलब मो, ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस होगा मो। ठीक है, चलिए, तो ये जो छोटे जो चीजें हैं इनको हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। इन कंप्यूटर्स ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक फोल्डर्स फाइल्स आर कॉल्ड। ये बहुत ही आसान है, अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ो तो बहुत ही आसान है कि कंप्यूटर में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और फाइल्स फोल्डर्स, ये जो फोल्डर्स होते हैं ये असली में होते क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम आइकन्स, ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज नोन एज आइकन्स, ये आपने पढ़ा होगा, पता होगा आप लोगों को, दैट इज आइकन्स, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं होती, अंदर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा सवाल आता है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको 1 मिनट देता हूं, पहले बताइए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल जब मैं बता देता हूं आप लोगों को उतना टाइम नहीं मिलता, ये हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए मैं जितना हो सके आप लोगों को टाइम दूंगा, ये हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड हर एक क्वेश्चन के लिए दूंगा, ठीक है, आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हाँ, यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। जी, एकदम बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, दैट इज गैस्ट्रिक जूस में क्या मिलता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर जिसको हम बोलते हैं HCl। अच्छा, जिनको गैस्ट्रिक पता नहीं, गैस्ट्रिक जूस पता नहीं, तो गैस्ट्रिक जूस वो जूसेस होती है या फिर वो एंजाइम्स होती है जो हमारे स्टमक में मिलता है, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, तो उसमें होता है एक चीज दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में कौन सा मिलता है, एसिड। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट से बहुत सारा सवाल आता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड आपको कहां पर मिलता है नॉर्मली, मैं इधर लिख देता हूं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड कहां पर मिलेगा, ये मिलता है कार जो होती है, कार की जो बैटरीज होती है, कार बैटरी में आपको मिलेगा। साइट्रिक एसिड कहां पर मिलेगा, साइट्रिक एसिड मिलेगा ऐसे फूड में जो खट्टा होता है या जो शावर फ्रूट्स होते हैं, सावर फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज, टैंजरीन, ठीक है, मेलन्स, या फिर आपका कीवी, इसमें आपको साइट्रिक एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, ठीक है। अच्छा, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड कहां पर मिलता है, एसिडिक एसिड मिलता है विनेगर में, ठीक है, एसिडिक एसिड जो होती है वो मिलते हैं विनेगर में। अब इसको छोड़कर कुछ और एसिड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसको छोड़कर आपको पूछा जाता है कि जो एंट होता है या फिर जो इंसेक्ट्स होती है, इंसेक्ट होती है, तो उसमें कौन सा एसिड मिलता है, उसमें मिलता है फॉर्मिक, ठीक है। एप्पल जो होता है, एप्पल, एप्पल में मिलता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है, ये सब एसिड्स हैं, फॉर्मिक, मैलिक, ये सब एसिड्स हैं, एप्पल में मिलता है आपका मैलिक एसिड, सॉरी, ठीक है, चलिए, एप्पल में मिलता है मैलिक एसिड। अच्छा, आपके लिए एक सवाल है, आपके लिए एक सवाल है, टमाटो में कौन सा एसिड मिलता है, आपके लिए एक सवाल है, ठीक है, क्योंकि
जब आप पढ़ोगे तो सब कुछ आपको करके देखना पड़ेगा। टोमेटो में कौन सा एसिड है? मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। ठीक है, किसी ने जवाब ही नहीं दिया अभी तक। थैंक यू भाई, थैंक यू। ऑक्जेलिक, साइट्रिक। जी, टोमेटो में बहुत सारे एसिड्स मिलते हैं। एक उन्होंने कहा ऑक्जेलिक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर टोमेटो में आपका मैलिक एसिड भी मिलता है, ये भी याद रखना। ठीक है, अच्छा। और एक चीज बता दूं, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, जो टैमारिंड होता है। ठीक है, टैमरिंड। टैमरिंड का मतलब हमारे नॉर्मल भाषा में तो तेतुल बोलते हैं। ठीक है, टैमरिंड एक फ्रूट होता है। तो जो टैमरिंड होता है, टैमरिंड होता है, तो उसमें कौन सा एसिड मिलता है? तो ये क्वेश्चन भी आता आया था। ठीक है, टार्टारिक। टैमरिंड में मिलता है टार्टरिक, और टार्टरिक एक और में मिलता है। अगर बहुत ज्यादा टफ करना चाहता है तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेप्स में कौन सा एसिड मिलता है या वाइन में कौन सा एसिड मिलता है, दैट इज टार्टरिक। ठीक है, तो जितना इजी हो सकता है, इजी वाला जो पोर्शन है वो भी आपको मैं बोलने की कोशिश किया है। अगर वो बहुत ज्यादा टफ भी कर सकता है तो टफ में भी ऐसा चीजें आपको आइडिया हो। ठीक है, चलिए। जी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन अ नेचर इन अ प्योर फॉर्म? इसका सिंपल सा मतलब क्या है, पहले मैं मतलब समझा देता हूं। मतलब होता है कि अगर आप उसको निकालो, अगर आप उसको तोड़ के कहीं से निकालो, मतलब खोद के निकालो, तो उसमें कोई भी दूसरी चीज ऐड नहीं होगी, वो सिंपल वही चीज होगी। अगर मान लो कि आपने वो चीज निकाला, एलिमेंट को निकाला, तो सिर्फ वही एलिमेंट मिलेगा, उसके साथ कुछ भी अटैच नहीं होगा। तो उसको हम बोलते हैं प्योर फॉर्म में मिलना। ठीक है, अटैच नहीं होगा। तो 30 सेकेंड है, जल्दी बताओ। ठीक है, किसका इसका आंसर आ रहा है? डी, सोडियम। सोडियम सब कहाँ क्लास रहे हैं? गोल्ड, बहुत आता है। जी, बहुत बढ़िया। एक का सही जवाब आया है, मैंने देखा, बहुत बढ़िया। जी, ठीक है। तो सबसे प्योर फॉर्म में क्या मिलता है? दैट इज मिलता है गोल्ड। तो गोल्ड जब आप निकालोगे तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड ही होता है, गोल्ड के साथ कुछ नहीं होगा। अब बाकी चीज प्योर फॉर्म में मिलती नहीं है, मतलब क्या है? जब निकलती है तो ये ओर्स निकलते हैं। ठीक है, ओर्स। जैसे अगर आप सोडियम निकालो, तो सोडियम हमेशा आपको मिलेगा रॉक सॉल्ट के अंदर। ठीक है, रॉक सॉल्ट के अंदर ये आपको मिलता है सोडियम, नॉर्मली नेचर में रॉक सॉल्ट के अंदर मिलता है। अब ये जो रॉक सॉल्ट या सॉल्ट के अंदर मिलता है, ये जो रॉक सॉल्ट होता है ना, इसको अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा टफ करके पूछा जाए, मतलब टफ करके मतलब आपका दिमाग घुमाना चाहता है एग्जामिनर, तब रॉक सॉल्ट की जगह एक और वर्ड यूज करेगा, दैट इज नोन एज हेलाइट। ठीक है, हेलाइट। तो हेलाइट इज अ रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट को ही हेलाइट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जिंक का जो ओर होता है, जिंक का जो ओर होता है उसका नाम होता है, ठीक है, स्पेलाइट, स्पेलाइट। रुको रुको, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ इसका नाम। स्पेलाइट या फिर स्पेलाइट तो है, जिनका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ।
हाँ राइट, हाँ ये होगा, जिनका नाम होता है स्पेलेराइट, स्पेलेराइट। ठीक है, इसको जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेलेराइट या फिर जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। तो ये जो ओर होता है यहाँ से जिंक मिलता है। और आयरन जो होता है, आयरन का सबसे फेमस होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब ओर्स होते हैं जिसके साथ जुड़ा के मिलता है। गोल्ड जो होता है वो आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा। अब गोल्ड से याद रखिएगा, गोल्ड से एक सवाल आया था इन 2000, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो 2018 एसएससी में क्वेश्चन आया था कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर, ये क्वेश्चन आया था, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। अच्छा, आयरन का भी एटॉमिक नंबर क्वेश्चन आ चुका है 26। ठीक है, आयरन का होता है 26। सोडियम, सोडियम का होता है 11। अच्छा, कोई जिंक का बता सकता है क्या, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ठीक है, तो जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। ठीक है, तो जब केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में जब पीरियोडिक टेबल पढ़ना होता है तो पीरियोडिक टेबल में ये सब चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, पढ़ाऊंगा सब, सेक्रेटरी जो बैच होगा उसको भी कुछ दिन के बाद स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहा है। आप कहाँ क्लास ले रहा है अभी? अभी क्लास तो मैं सेक्रेटरीट में ले रहा हूँ, ईटानगर। ठीक है, चल, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, मैं जो नए जुड़ रहे हैं मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग ठीक है जितना हो सके थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, आपके जो दोस्त हैं या फिर जिनके पास, जो उनके पास वो ऑप्शन नहीं है कि वो यहाँ पर आके पढ़ सके, उनको भी मिले, कि थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए बस। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है गैस्ट्रोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है, स्पेशलिस्ट ऑफ किसका। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर सा वर्ड होता है। ठीक है, सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा वर्ड होता है। तो ये वाला 30 सेकंड है आप लोगों के पास, जल्दी बताओ किसका होता है। एक का जवाब आ चुका है, चलो बहुत बढ़िया, पहले आंसर का 30-30 आया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आया। डी, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये होता है आपके गैस्ट्रोलॉजिस्ट। अच्छा, अब डायस्ट्रोलॉजी इज स्पेशलिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो बात हुई, लेकिन कुछ कुछ और स्पेशलिस्ट के नाम बता देता हूं। जैसे हार्ट जो होती है, हार्ट को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, ये कार्डियोलॉजिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्ट की जो स्टडी होती है इसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी। अब यहाँ पर एक चीज और जान लो, कार्डियोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्ट को इन लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है कार्डिया। तो जो कार्डिया कहते हैं तो इसलिए वहां से वर्ड आता है कार्डियोलॉजिस्ट। तो वैसे ही किडनी का जो स्टडी होता है, जस्ट लॉजिस्ट लगा देना हो जाएगा, किडनी की जो स्टडी होती है इसको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ठीक है, किडनी की स्टडी को हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ठीक है, लंग्स, ठीक है, लंग्स, लंग्स को जो ठीक करता है तो उसको हम बोलते हैं पुल्मोनारिस्ट, पुल्मोनारिस्ट, सॉरी, जिस्ट बोल लिख रहा हूं, पुल्मोनारिस्ट। ठीक है, पुल्मोनारिस्ट क्यों बोलते हैं, लंग्स को पुल्मोनारिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लंग्स होता है उसका ग्रीक लैंग्वेज में लंग्स को कहा जाता है पुल्मोनास, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पुल्मोनारिस्ट या पुल्मोनाइजिस्ट, दोनों ही सेम ही वर्ड हो गए। अच्छा, इसको छोड़कर हार्ट
किडनी, लंग्स, इसको छोड़कर एक और वर्ड आता है दैट इज नोन एज लिवर। ठीक है, लिवर की जो स्टडी होती है दिस इज नोन एज हेपाटोलॉजी। ठीक है, हेपाटोलॉजी, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में लिवर को कहा जाता है हेपाटोस, इसलिए। और जो ब्लड की, जो ब्लड होता है, ब्लड की जो स्टडी होती है दैट इज नोन एज हेमाटोलॉजी या हेमाटोलॉजी। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं, ये चीजें जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर, क्योंकि मैं भी कर रहा हूं, आप भी मेहनत कर रहे हो, तो आप जब मेहनत कर रहे हो तो जितना हो सके आप लोग पूरा ओवरऑल कवर करो, क्योंकि बार बार पढ़ते नहीं बैठोगे आप लोग। ठीक है, तो पढ़ना, बार बार पढ़ने की बैठने की जरूरत भी नहीं है, आपको पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो कवर कर देना है एक साथ। ठीक है, पुलमोनरी, पुलमोनरी एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो आग लगा के रखे हो तुम लोग, क्या बात है, फाड़ के दिए हो एकदम, क्या बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, यहाँ पर मिल्क इज अ रिच सोर्स नहीं कहा गया, इसे कहा गया है मिल्क इज अ पुअर सोर्स, मतलब मिल्क में कौन सी चीज आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, मिलेगी नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं किसी किसका आया है। जी जी जरूर, आप रिकॉर्ड ही देख लो, कोई इशू नहीं है, बस देखो। ठीक है, अच्छा, तो एकदम सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। दैट मिल्क इज अ पुअर सोर्स किसका होता है, वो होता है प्रोटीन का। ठीक है, मिल्क जो पुअर सोर्स होती है वो किसकी होती है, वो होती है प्रोटीन की। अच्छा, तो मिल्क में आपको लैक्टो, सर प्रोटीन बोल रहा हूँ प्रोटीन, लिख रहा हूँ आयरन, सॉरी आयरन होगा, आई एम रियली सॉरी, बोलने में मैं प्रोटीन बोल रहा हूँ, लिख आयरन रहा हूँ। अच्छा, तो मिल्क में आपको मिलेगा लैक्टोज, तो लैक्टोज क्या होता है याद रखिएगा, लैक्टोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लैक्टोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, ऐसे याद रखना। जब भी लास्ट में ओ ए सी आता है, ओ ए सी, जब भी ओ ए सी आता है तो कार्बोहाइड्रेट में हमेशा लास्ट में ओ ए सी आता है, जैसे लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, सेलुलोज। ठीक है, ओ ए सी जब भी आएगा तो वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट होती है तो यहाँ पर एक चीज जान लो, कार्बोहाइड्रेट से अगर आपसे कभी पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो वो होती है सैकराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सैकराइड। अभी जो कार्बोहाइड्रेट होती है तो ये बनती किससे किससे है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। और एक और चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपके एपीएसएसबी में नहीं आएगा, थोड़ा सा अपर लेवल का एग्जाम्स में अगर आप कभी देने जाओ एसएससी, उस टाइप का एग्जाम में आता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट में एक स्पेसिफिक रेशियो में होते हैं, दैट इज 1:2:1। ठीक है, एक स्पेसिफिक रेशियो में होते हैं 1:2:1। जैसे अगर आप ग्लूकोज कभी देखो, ठीक है, ग्लूकोज देखो, तो ग्लूकोज बहुत सारे लोग याद करने की कोशिश करते हैं, ये बस 1:2:1 याद रखो। तो C6, अगर C6 आपको याद है, बस C6 ही याद करो, ग्लूकोज पूरा याद हो जाएगा। 1:2:1 है तो C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आयरन सबसे कम मिलता है और यहाँ पर आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन से जुड़ा हुआ एक सवाल बहुत पूछा जाता है। अच्छा, मैं प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोल देता हूं, प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, ठीक है, ये होती है एमाइनो एसिड। प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एमाइनो एसिड। और प्रोटीन से जुड़ा हुआ एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि जो अंडा होता है, एग, एग में कौन सा प्रोटीन मिलता है, एग में कौन सा प्रोटीन मिलता है, ये सवाल भी पूछा जा चुका है बहुत बार। आंसर एनीवन?
जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रोटीन में कौन सा मिलता है? तो प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन, सॉरी, बार बार प्रोटीन प्रोटीन बोल रहा हूँ। एग में कौन सा प्रोटीन मिलता है? आई एम रियली सॉरी, एग में कौन सा प्रोटीन मिलता है? दैट इज नोन एज एल्बुमिन। एल्बुमिन, ठीक है। और जो थोड़ा सा अपर लेवल का एग्जाम दे रहे हो, जैसे मान लो कि अगर आप में से कोई देख रहा है जो जेई का एग्जाम भी दे रहा है, तो जेई में एक सवाल पूछा जा सकता है अगर थोड़ा सा टफ, क्योंकि जेई में थोड़ा सा साइंस को टफ करके पूछा जाएगा। तो एल्बुमिन याद रखिएगा, एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन ब्लड में, ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स तो ब्लड में भी होते हैं। तो ब्लड में हाईएस्ट जो प्रोटीन होता है, हाईएस्ट प्रोटीन जो होता है वो भी एल्बुमिन ही होता है, ठीक है। मतलब ब्लड में तो बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स आपको मिलेंगे ना, तो उसमें जैसे मान लीजिए फाइब्रिन मिलेगा, ग्लोबुलिन मिलेगा, है ना, फाइब्रिन मिलता है, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, तो ये सब टाइप के, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, तो एल्बुमिन भी मिलता है। एल्बुमिन हाईएस्ट मिलता है इन ब्लड। और सबसे ज्यादा एल्बुमिन कहां पर मिलेगा? एग, वो मिलता है एग में। एग में जो प्रोटीन होता है दैट इज नोन एज एल्बुमिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, द स्टिक immersed in water appears bent due to property of। अगर आप पानी के अंदर एक स्टिक डाल दो और स्टिक ऊपर से लगेगा ऐसे बेंड हो चुका है, ऐसे बेंड हो चुका है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ठीक है, कौन, किसकी प्रॉपर्टी होती है? लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जल्दी बताइए, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कमेंट सेक्शन देखता हूँ ना कभी कभी, कमेंट सेक्शन में इतना हंसी आता है मुझे। एक पर्सन है, मैंने देखा अभी, नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा है, इतना हंसी आता है ना कभी कभी कमेंट सेक्शन देखने में मुझे, ठीक है। बी रिफ्लेक्शन जी, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, दैट इज बी, रिफ्रैक्शन। तो स्टिक इमर्स इन द वाटर अपीयर्स बेंट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है, आंसर रिफ्रैक्शन है। अच्छा, तो यहाँ पर जब भी लाइट से रिलेटेड होता है तो लाइट से आपको कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, तो याद रखिएगा। फर्स्ट जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है दैट, फर्स्ट आपको पूछा जा सकता है मिरर्स के केस में। मिरर्स, तो मिरर्स में दो केसेस होती हैं, एक होता है कॉनकेव वाला, एक होता है कॉन्वेक्स वाला। तो आपको पूछा जा सकता है कि मिरर कौन, मिरर कहां पर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर कहां पर यूज होता है। जस्ट ऐसे ही याद रखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिनको मैंने पढ़ाया है तो वो अलग बात है। कॉन्केव मिरर हमेशा लाइट को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। कन्वर्ज मतलब लाइट को छोटा करेगा, एक जगह पर फोकस करवाएगा। ऐसे ही जैसे याद रखो, कॉन्केव मिरर हमेशा लाइट को फोकस करवाएगा, कॉन्वेक्स मिरर लाइट्स को हमेशा डाइवर्ज करेगा, मतलब फैलाएगा। कॉनकेव फोकस करेगा, ये फैलाएगा। तो कॉनकेव मिरर में कौन सा सवाल आ सकता है आपके लाइट से रिलेटेड? तो ऐसी ऐसी चीजें जहां पर फोकस की जरूरत है, फोकस की जरूरत है मतलब, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, कॉनकेव मिरर से मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं, लिख लो, क्योंकि ये सवाल आता है। जैसे डेंटिस्ट, सॉरी, डेंटिस्ट का जो लाइट होता है, डेंटिस्ट लाइट, ठीक है, डेंटिस्ट जो सर पे लगाते हैं ना, डेंटिस्ट लाइट, वो, टॉर्च, टॉर्च, हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट, तो ये सब आते हैं कॉनकेव में। और अगर कॉन्वेक्स की बात की जाए, कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स होता है रियर व्यू मिरर, गाड़ी का रियर व्यू मिरर, ठीक है। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट जहां पर लाइट को फैलाना है, बहुत दूर तक देखना है, तो इसी वजह से, ठीक है।
ये पहला सवाल आपके लाइट से बनता है, पहला। दूसरा, कुछ चीजें छोटी छोटी जान लो। दूसरा जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे दूसरा चीज पूछा जाता है कि रेनबो, ठीक है, रेनबो, रेनबो बनता है लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी से रेनबो बनती है, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से रेनबो बनती है, तो दैट इज डिस्पर्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरा, जब इन सनलाइट, जब सनराइज होता है और सनसेट होता है तो आसमान क्या होता है, रेड कलर का दिखता है, ठीक है। रेड स्काई जब दिखता है तो रेड स्काई किसकी वजह से होता है, वो होता है स्कैटराइजेशन, स्कैटराइजेशन, ठीक है। कोई भी गाड़ी का देखिएगा, कोई भी गाड़ी होती है, उसका जो टेल लाइट होता है, ठीक है, उसका जो टेल लाइट होता है, तो टेल लाइट हमेशा रेड कलर की होती है, ठीक है। टेल लाइट हमेशा रेड कलर की होती है। रेड कलर की क्यों होती है, क्योंकि यहां पर एक थ्योरी होता है जिसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। ये वेवलेंथ की बात है, इसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे, जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं तो बता दिया है शायद मैंने, और जिनको नहीं पढ़ा है तो बताऊंगा, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट, तो यहाँ पर, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, रेनबो से क्वेश्चन आएगा, रेड स्काई से क्वेश्चन आता है, एंड टेल लाइट से क्वेश्चन आता है, लाइट से इन जगह से क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज, ये तो हुआ, मैं इसे थोड़ा सा पोज देता हूं। एक और जस्ट एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोलना भूल गया कि रिफ्लेक्शन से एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप लोग गूगल में देख लेना जिनको याद नहीं है, पता नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन टोटल रिफ्लेक्शन से कौन सी चीजें बनती हैं वो क्वेश्चन आता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बनता है मिराज, ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ऑप्टिकल फाइबर में, एंड डायमंड में। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसका पार्ट है, ये रिफ्रैक्शन का पार्ट है। तो रिफ्रैक्शन से ये तीनों क्वेश्चन आते हैं कि मिराज किसका फिनोमेनन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ऑप्टिक फाइबर में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। चलो, हुआ, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कम हो उसमें इशू नहीं है मुझे, लेकिन आप लोगों को पूरा का पूरा पोर्शन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा नहीं है, है नहीं, नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ कुछ सवाल जो होंगे ना, कुछ कुछ सवाल आपके, आप बोल सकते हो कुछ कुछ सवाल जो है वो आपके ब्रेन को टेस्ट करेंगे, थ्योरी को टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये सब चीजें आप बुक से पढ़ सकते हो, कुछ चीजें हैं जो आपको बाहर से भी आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है, दैट इज व्हिच इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो व्हिच इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज नोन एज ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स नहीं होते, ठीक है। अभी जो पल्सेस होती हैं, ये पल्सेस बहुत अच्छे से प्रोटीन कैरी करती हैं। पल्सेस मतलब होता है दाल, तो दाल प्रोटीन बहुत अच्छे से कैरी करती है, मीट तो होता ही है, एंड एग्स के बीच, अभी हमने कहा एग्स में आपको एल्बुमिन बहुत ज्यादा मिलेगा एज अ प्रोटीन। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोटीन, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि हाईएस्ट प्रोटीन आपको कहां पर मिलेगा, ठीक है, हाईएस्ट प्रोटीन, जो जो जिम वाले हैं सुन लो, जो जो जिम जाते हो या वर्कआउट करते हो सुन लो, ठीक है, हाईएस्ट प्रोटीन आपको कहां पर मिलेगा। तो हाईएस्ट प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है दो चीजों में, एक होता है वे,
वे का मतलब होता है जब दूध फट जाता है ना, दूध फटने के बाद जो चीजें बनती हैं, जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं वे, दूध फटने के बाद। तो वो होता है वे। और दूसरा होता है सोयाबीन। ये दोनों सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्सेस होती हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको इन दोनों में मिलेगा, वे एंड सोयाबीन। ऑब्वियसली प्रोटीन पाउडर को मैं छोड़ के बोल रहा हूं, ठीक है, प्रोटीन पाउडर को मैं छोड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको इधर मिलेगा। एग में मिलता है, लेकिन एग में उतना नहीं मिलता, ठीक है, एग में मिलता है बट उतना नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दैट वीसीजी वैक्सीन इज रिलेटेड टू, तो जो वीसीजी वैक्सीन दिया जाता है ये इसमें से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी के लिए वैक्सीन दिया जाता है? आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी बताओ। ठीक है, चलिए, आंसर बहुत सारे लोगों का आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आ चुका है। तो वीसीजी वैक्सीन इज रिलेटेड टू टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है तो उसमें बीसीजी वैक्सीन को यूज किया जाता है। अच्छा, पोलियो में कौन सा वैक्सीन यूज होता है? पोलियो में यूज होता है पोलियो वैक्सीन। देखो, वैक्सीन का नाम जो होता है ना वो बहुत इजी होता है, ठीक है, वैक्सीन का नाम बहुत इजी होता है, लेकिन जो वायरसेस होती हैं उन वायरसेस के नाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये वैक्सीन का नाम थोड़ा सा अलग है तो इसलिए पूछा गया है, बाकी मैक्सिमम वैक्सीन के नाम सेम सेम ही होते हैं, ठीक है, जो बीमारी होती है उसके साथ ही सेम होता है, तो उसमें याद रखना बहुत इजी है, लेकिन वायरसेस के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे अलग से, ठीक है। चिकन पॉक्स में कौन सा होता है? चिकन पॉक्स में होता है वैक्सीनिया, ठीक है, वैक्सीनिया वैक्सीन, ठीक है, चिकन पॉक्स में होता है वैक्सीनिया वैक्सीन। टीबी में तो हमने देख ही लिया, बीएससीजी। मीसल्स में होता है एमएमआर, ठीक है, एमएमआर वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन, वैक्सीनिया, वीसीजी एंड एमएमआर। तो ये जो वैक्सीन होती हैं ये मिलता है। इसको छोड़कर एक और अलग टाइप का एक वैक्सीन है जो मैं बता देता हूं। बाकी जितने भी वैक्सीन हैं जैसे इन्फ्लुएंजा का इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है, जैसे मान लीजिए हेपाटाइटिस का हेपाटाइटिस ए वैक्सीन, हेपाटाइटिस बी वैक्सीन, तो ये सब नाम सेम सेम ही होते हैं। लेकिन एक और वैक्सीन का नाम होता है जो थोड़ा सा अलग है, उसको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। दैट इज नोन एज येलो फीवर, ठीक है, येलो फीवर। जो येलो फीवर होता है इसका जो वैक्सीन नेम होता है वो होता है 17D वैक्सीन, 17D वैक्सीन, ठीक है। और कोरोना का मैं नहीं बोलूंगा, कोरोना का तुमको पता होना चाहिए, तुम लोगों ने लिया है, तुम लोगों को पता होना चाहिए कोरोना का। चंग, देखो चंग, अभी नहीं आ रहा तुमको, अभी नॉलेज नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है भाई, नॉलेज नहीं है, अभी नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नॉलेज हम गैदर करना नहीं चाहते, उसमें इशू है। अगर आप जीरो में आए हो कोई इशू नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो नॉलेज गैदर करना स्टार्ट करोगे तो उससे हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जब ये क्वेश्चंस देखते हैं, ये तो बहुत ही आसान पीवी सवाल है, जब मैं जेई का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कराऊंगा, तब क्वेश्चन और भी टफ होने लगेगा, तब आपको लगेगा ये तो छोड़ ही दो। वो नहीं करना है, सबको बोल रहा हूं मैं, वो नहीं करना है। जीरो में आए हो डजंट मैटर, कोई भी इशू नहीं है, जीरो में जाओ मत, ठीक है, नेवर टर्न टू जीरो, जीरो में जाओ मत, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द विंडोज सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, द नंबर ऑफ सब फोल्डर्स इन अ फोल्डर्स मे हैव इज, मतलब एक फोल्डर के अंदर
आप कितना सब फोल्डर बना सकते हो, ठीक है, एक फोल्डर के अंदर आप कितना सब फोल्डर बना सकते हो, ये तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बताओ। अय्या तुम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया। कोरोना के दो वैक्सीन होते हैं, एक होता है कोवैक्सीन जो 21 डेज के लिए था, ठीक है, कोवैक्सीन जो बहुत कम लोगों को मिला है, और सबसे ज्यादा जो 50 डेज के लिए था, किसी को याद है कोवैक्सीन को छोड़कर कौन सा था? डी 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 आवाज। डी 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 जी जी। तो जब तक वो लोग जवाब देते हैं, इधर आते हैं। तो इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द नंबर ऑफ सब फोल्डर्स which a folder have is, कितना सब फोल्डर हो सकता है, दैट इज अनलिमिटेड, एकदम सही है, दैट इज अनलिमिटेड हो सकता है, बहुत सारा सब फोल्डर आप बना सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी ने जवाब दिया था क्या? एकदम बहुत बढ़िया, दैट इज कोविशील्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं जिन्होंने कोरोना नहीं लिया है मैं बता देता हूँ। जो जो कोरोना था, तो कोरोना का दो वैक्सीन होते थे, एक होता था कोवैक्सीन, दूसरा होता था कोविशील्ड। अब दोनों ही इंडिया के हैं, तो इंडिया में यही चीज याद रखना है आपको, कोवैक्सीन को बनाया गया था बाय भारत बायोटेक, भारत बायोटेक, और जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड को बनाया गया था बाय सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट। तो कोवैक्सीन को बनाया गया था भारत बायोटेक, कोविशील्ड को बनाया गया था सीरम इंस्टीट्यूट। ये 56 डेज के लिए था, ये 21 डेज के लिए था। मैक्सिमम को ये मिला है, ठीक है, मैक्सिमम को ये मिला है, मुझे ये मिला है 21 का, कम दिन में हो गया जमाना खत्म मेरा। चलिए नेक्स्ट, व्हिच इज एन इमेज फाइल फॉर्मेट। ये वाला तो बहुत आसान है। जब आप भी इमेज भेजते हो तो उसके पीछे फॉर्मेट में एक चीज लिखा होता है, कौन सा है, यहाँ पर कौन सा है, ये बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट मार्क कर देता हूं, दैट इज जेपीजे, ठीक है, जेपीजे एंड जेपीईजे, ये दो फॉर्मेट्स होते हैं जो इमेज के लिए होते हैं, ठीक है। तो विच इज द इमेज फाइल फॉर्मेट, दैट इज जेपीजे एंड जेईपीजे, ठीक है। ये बहुत आसान था तो इसलिए मैंने जल्दी बता दिया। अच्छा, ये वाला आपको कंप्यूटर कभी ना कभी हमने पढ़ा होगा, तो ये चीज आप लोगों को जस्ट याद करके बताओ, ठीक है, याद करके बताओ, which command should be used if you want to a slide in the existing presentation। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको दूसरा नया स्लाइड लगाना है, तो आप क्या करोगे इधर? ठीक है, तो क्या क्या लिखा, सी 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 फाइल ओपन, डी, बढ़िया बढ़िया सब जवाब आ रहा है, सी डी नहीं। अगर आप कभी पावर पॉइंट खोलते हो तो सिंपल करना है आपको, इंसर्ट, इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट में दिखता है न्यू स्लाइड। तो which command should be used if you want to add a slide in an existing PowerPoint presentation in PowerPoint, that is insert and new slide, ठीक है, इंसर्ट करके न्यू स्लाइड करना है। सेकंड ऑप्शन होता है, पहले होम होता है उसके बाद इंसर्ट होता है, ठीक है? सारा दिन यही बना रहे हम। चलिए नेक्स्ट, in Microsoft Word which is the following enable us to send same letter to different person। ये वाला मजेदार है क्वेश्चन, ठीक है। ये अगर आपने खोला है कभी किया है तो आपको पता होगा, नहीं तो पता होना मुश्किल है कि अगर सेम चीज को हम दो जगह पर भेजेंगे, दो डिफरेंट पर्सन्स को भेजेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं?
In Microsoft Word, which is the following enable us to send the same letter to different persons? इनको कहा जाता है मेल मर्ज। ठीक है, इसको कहा जाता है मेल मर्ज। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेम डॉक्यूमेंट दो पर्सन्स को भेजोगे तो उसको हम बोलते हैं मेल मर्ज। ठीक है, नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंट्रोल प्लस एन यूज टू इज यूज टू, बताओ। ये तो इजी है, बहुत इजी है, बताओ। बी 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 सी बी, कंट्रोल प्लस एन ऐसे। ठीक है, द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द कमांड कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको कंट्रोल प्लस एन लगाना है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपने कंट्रोल प्लस जेड लगाया तो ये अनडू हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए लगाया तो ये ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस लगाया तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स लगाया तो ये कट हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस सी कॉपी, ये तो सब करते हैं। कंट्रोल प्लस बी इज पेस्ट। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक जो बेसिक फंक्शंस हैं कंप्यूटर अगर आप कर रहे हो तो आपको ये बेसिक फंक्शंस पता होने चाहिए। Z अनडू, A ऑल सिलेक्ट, सेव करना तो S, X करना है तो कट। ठीक है, X मारने से कट हो जाएगा। ठीक है, C कॉपी एंड V पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन क्रोम ब्राउजर शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F, ठीक है, कंट्रोल प्लस F यूज्ड फॉर। तो क्रोम ब्राउजर जब आप यूज करोगे, कंट्रोल प्लस F जब आप यूज करोगे तो कंट्रोल प्लस F करने से यहाँ पर ओपन क्या होगा? आप लोगों के पास 30 सेकंड है। ठीक है, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एफ जब आप टाइप करोगे, कंट्रोल प्लस एफ जब प्रेस करोगे, ठीक है, इन क्रोम ब्राउजर शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एफ इज यूज्ड फॉर ओपनिंग फाइंड डायलॉग बॉक्स। ठीक है, फाइंड डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस एफ टाइप करने से आपको फाइंड डायलॉग बॉक्स निकलेगा। बहुत बढ़िया फॉन्ट। अच्छा, नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द टेबल्स ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग। ये तो देखो लिखा बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लिखा बहुत बड़ा बड़ा है, ये तो बता सकते ही हो, बताओ। एकदम बहुत बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है जी, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग एक्सेल। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। मैंने देखा हुआ है कि तुम लोग जब करंट अफेयर्स करवाते हो तब स्टैटिक नहीं निकलता। ठीक है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पेपर निकलता है, भाई साहब तुम लोग आग लगा के रखते हो। ठीक है, पूरा फाड़ के रख दिए हो, क्या बात है। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो करंट अफेयर्स है ना, तो करंट अफेयर्स में भी पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसको ऐड करना पड़ेगा।
फाड़ कर रख दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज, कॉलम्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कॉलम्स होते हैं वो कैसे लेबल्ड होते हैं? कैसे लेबल्ड होते हैं? तो ऐसे जो सवाल होते हैं ना, इसमें आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, ऐसा केस है। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो नहीं पता। तो यहाँ पर जो कॉलम्स होते हैं वो एबीसी होते हैं। ठीक है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द कॉलम्स आर लेबल्ड एज एबीसी। इस पे कॉलम्स लेबल्ड होते हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डाटा एंट्री होता है, जो बेसिक यूनिट होती है जहां पर हम डाटा एंट्री करते हैं, ऐसे सॉरी, ठीक है, आप देखते हो ऐसे एक बॉक्स होता है। ठीक है, ऐसे बॉक्स होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द बेसिक यूनिट इन विच डाटा इज एंटर्ड इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ए सी सी, ए सी सी जी। तो द बेसिक यूनिट इन विच डाटा इज एंटर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज कॉल्ड सेल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है तो उसमें जो होता है उसमें सेल होता है। तो अब देख पा रहे हो जो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर भी उतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको थोड़ा सा बेसिक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होने से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, curd contains several microorganisms of this which bacterium promotes the formation of the curds। यहाँ पर सिंपल सा बात कहा जा रहा है कि कर्ड बनने लिए कौन सा बैक्टीरिया जरूरी है, इतना सारा लिखा हुआ है ये सब बोलने के लिए। ठीक है, कर्ड कौन सा बैक्टीरिया बनाती है, चलिए। सी सी, एकदम बहुत बड़े, बहुत बहुत अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कर्ड में बैक्टीरिया कौन सा होता है? ठीक है, कर्ड contains several microorganisms in which bacterium promotes the formation of the curds, it is known as lactobacillus। ठीक है, lactobacillus, ये जो वर्ड आता है बैसिलस, बैसिलस का मतलब होता है बैक्टीरिया। तो जो लैक्टोबैसिलस होता है तो वो बैक्टीरिया होती है जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बनाती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को तैयार करती है। अच्छा, कर्ड से हमेशा याद रखना, जो भी लैक्टो वर्ड आता है तो वो कर्ड से आता है या फिर दूध से आता है, लैक्टो। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कर्ड जो है, कर्ड में है कौन सा एसिड मिलता है, कर्ड में कौन सा एसिड मिलता है, दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड। ठीक है, कर्ड में कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपको दिखेगा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपको दिखेगा, दैट इज लैक्टोस। एंड कौन सा एंजाइम होता है जो लैक्टोज को ब्रेक करता है, कौन सा एंजाइम है जो लैक्टोज को ब्रेक करता है, उसका नाम होता है लैक्टेज। ठीक है, लैक्टेज। तो एसिड कौन सा मिलता है, लैक्टिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट कौन सा मिलता है, लैक्टोज। और लैक्टोज को ब्रेक अपार्ट कौन करता है, कौन सा एंजाइम ब्रेक करता है लैक्टोज को, दैट इज नोन एज लैक्टेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियस एंथ्राइसिस, discovered by Robert Koch in 1876।
अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया। देखो, ऐसे क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पता भी नहीं है तो आप अगर अच्छे से इसको पढ़ो एक बार तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है बैक्टीरियम कौन सा है, बैसिलस या बैकिलस एंथ्रासिस। अब एंथ्राइसिस ये जो वर्ड होता है इससे कौन सा जुड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज एंथ्रैक्स। ठीक है, द आइडेंटिफाइड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच इन 1876 दैट इज नोन एज एंथ्रैक्स डिजीज। ठीक है, एंथ्रैक्स डिजीज। अच्छा, मलेरिया जो होता है ये किसने डिस्कवर किया था, क्योंकि रॉबर्ट कोच जो होते हैं वो एंथ्रैक्स डिस्कवर उन्होंने किया था। मलेरिया किसने डिस्कवर किया था ये जान लो। मलेरिया डिस्कवर किया गया था बाय रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस, मलेरिया डिस्कवर किया गया था। अच्छा, सेलिएक डिजीज क्या होता है, अल्जाइमर्स फिर भी आपने सुना होगा। सेलिएक डिजीज क्या होता है, सेलिएक डिजीज का मतलब होता है जब हमारी बॉडी, हमारा जो स्टमक इंटेस्टाइन जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस नहीं कर सकता अच्छे से। कार्बोहाइड्रेट जैसे मान लो कि अगर आप ब्रेड खाते हो या फिर रोटी खाते हो तो ये सब अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पाएगा। आपका जो खाना होता है ना, खाना में आपको ग्लूटेन, जिसको बोलते हैं ग्लूटेन, ग्लूटेन फ्री खाना खाना पड़ेगा जब आपका पेट खराब हो। ठीक है, तो सेलिएक डिजीज जो होती है, सेलिएक डिजीज एक पर्सन थे जो एक ब्रिटिश पर्सन थे जिनका नाम था सैमुअल गी। सैमुअल गी, ये जो सैमुअल गी हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया था सेलिएक डिजीज को। एंड अल्जाइमर्स डिजीज जो होती है ये एक न्यूरो डिजीज होती है। इंसान भूल जाता है कहां पर है कौन सा है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए भूलता है, फिर से वो मेमोरी वापस आ जाती है, फिर से जाती है। हमारी जो सामने वाली जो पोर्शन होता है ना, ये जो सामने वाला पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन पूरा, जो ये जो पूरा पोर्शन ऊपर वाला देखते हो इसे हम बोलते हैं सेरिब्रम। अब सेरिब्रम में यहाँ पर एक पोर्शन होता है दैट इज नोन एज फ्रंटल लोब। जो फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब वीक होने से अल्जाइमर्स डिजीज होती है। अब अल्जाइमर डिजीज को डिस्कवर किया किसने किया था, एक पर्सन थे होते हैं जिनका नाम होता है एल्जोई अल्जाइमर्स। ठीक है, एल्जोई अल्जाइमर्स एक पर्सन थे ये, जितना दूर मुझे याद है ये जर्मन थे। तो एल्जोई अल्जाइमर्स एक जर्मन थे, तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इन्होंने अच्छे से बताया था इन 1906 में भी। हाँ, 1906 में उन्होंने बताया था। तो वहां से ये अल्जाइमर डिजीज जो है वो बहुत ही फेमस होता है। ठीक है, अच्छा रॉबर्ट कोच के बारे में एक चीज बता दूं। रॉबर्ट कोच, अगर क्वेश्चन कभी आया तो ये दो भी चीज और दो चीज याद रखिएगा। रॉबर्ट कोच एंथ्रैक्स डिजीज जो है वो रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था, ये तो है ही। इसको छोड़कर और दो डिजीजेस हैं, एक है टीबी और दूसरा होता है कॉलेरा। ठीक है, टीबी एंड कॉलेरा ये दोनों भी रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने टीबी भी डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा भी डिस्कवर किया था। जी जी, ये रॉबर्ट कोच एकदम सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट फिर से मेरा क्लास है।